Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PDA Education. Today we are here to solve a very good question. Basically this question is from NPTEL and ये जो question है ये environmental engineering का है. Okay, now this question is very good in the terms of इस तरीके का क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिल सकता है. Precisely when I talk about gate, then it is going to be GATE 2023 now. तो गेट 2023 के लिए आपको इस तरीके से तैयारी करनी, बिकॉज एवरी टाइम गेट के अंदर कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होगा और वहाँ से आप सॉल्व करते करते आप जाओगे. अगर उसने आपने वो ट्विस्ट नहीं पकड़ा तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए. उसी तरीके का क्वेश्चन को आज हम करेंगे. क्वेश्चन इज़ वेरी गुड बट उसके अंदर आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो थ्रू द क्वेश्चन और आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्चुअली स्टॉप द वीडियो को पॉज करो और फिर उस वीडियो को आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और दोबारा से बाद में फिर वीडियो को आप देखें. ओके, दिस इज हाउ इट शुड वर्क. पहले आप एक बार वीडियो देखें, क्वेश्चन देखें, एक बार पॉज करें, यू ट्राई टू डू इट. ओके, एंड देन यू सी, आप आंसर्स मैच करके देखो कहीं आपने वो मिस्टेक तो नहीं कर दी जो कॉमन कोई भी स्टूडेंट जो गेट की तैयारी कर रहा है वो मिस्टेक कर रहा है. सो वी वांट टू अवॉइड दैट पार्ट. ऑलराइट, सो दिस इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग. इसमें भी हम कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में. अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है गेट एग्जाम 2023. इफ यू आर अपेयरिंग फॉर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग और यू आर अपेयरिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस, दोनों के लिए बहुत ही काम का है. ओके, बिकॉज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज अ कॉमन सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में भी आ सकता है, एनवायरमेंटल साइंसेज में भी आ सकता है. सो दोनों में आ सकता है, तो हैव पेशेंस, ट्राई टू सॉल्व इट. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है. सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज पॉज द वीडियो, यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन आपके सामने पूरा का पूरा लिखा हुआ है एंड देन यू कम अप विद द सोल्यूशन. आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन इन डिटेल. पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एनवायरमेंट का क्वेश्चन है तो लाइक जैसा कि ट्रेडिशन चल रहा है या लोगों का बिलीफ है, स्टूडेंट्स का बिलीफ है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं या घुमे हुए आते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है. ओके, तो नया क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करें, बिकॉज एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एनवायरनमेंट की पूरी बुक पढ़ लें. आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए. यू शुड हैव कॉन्सेप्ट प्लस अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस. कॉमन सेंस है, कॉन्सेप्ट है, प्लस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप कैलसी यूज़ नहीं कर पाएंगे. ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है एंड देन उसका ब्रीफ में मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले कि क्या कॉन्सेप्ट होता है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं. द क्वेश्चन इज वाटर हैज़ टू बी सप्लाइड टू अ टाउन विद 1 लाख पॉपुलेशन. इसका मतलब क्या है, देयर इज अ टाउन, दिस इज अ टाउन जिसका पॉपुलेशन कितना है 1 लाख. ओके, अभी तक ये दिया है. एट द रेट ऑफ 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. ओके, पर कैपिटा पर डे फ्रॉम अ रिवर 2000 मीटर्स अवे. यानी यहां पर कोई एक रिवर है, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी. इस टाउन से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली 2000 मीटर्स. दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. ओके, कोई रिवर है और वहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 2000 मीटर्स. ओके, और पानी कितना सप्लाई करेंगे, वाटर वी आर गोइंग टू सप्लाई 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. यानी कि एक इंसान को, ओके, एक इंडिविजुअल को 150 लीटर्स पानी पहुंचा जाएगा पर डे के हिसाब से. ओके, पर डे कितना पानी पहुंचाएंगे, 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. ओके, दिस इज व्हाट ये जो क्वेश्चन में भी बोल रहा है. अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है. द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द लोएस्ट वाटर लेवल इन द सम्प एंड द रिजर्वायर इज 36 मीटर्स. ओके, सम्प में और रिजर्वायर में जो वाटर लेवल का डिफरेंस है वो कितना है 36 मीटर. यानी कि जैसे मान लो कि सम्प कहाँ पे होगा, इस जगह पर कुछ होगा, यहाँ पे, यहाँ से जो रिजर्वायर है उसके बीच का हाइट कितना है 36 मीटर. ओके, यानी मैं अगर आपको थोड़ा सा
इसको आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, रिवर से जब पानी को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ पाइप्स डालेंगे, ओके, उस पाइप को क्या बोलेंगे, संप बोलेंगे। पाइप के आगे जगह जो होज लगा होता है दैट इज कॉल्ड अ संप। अब यहाँ पे संप में हमने क्या डाला, पूरा रिवर के अंदर संप डाला है। अब वहाँ से पानी को ले जाएंगे और स्टोर करेंगे। आपकी वाटर की टैंकीज होती हैं, वाटर टैंक होता है, उसके अंदर स्टोर करेंगे। उसमें स्टोर करेंगे, वाटर टैंक तो काफ़ी हाइट पे होता है, तो संप ग्राउंड लेवल पर है और वहाँ से वाटर लेवल यहाँ पे है, ओके, स्टोरेज टैंक हाइट। तो ये जो हाइट है, दिस हाइट इज गिवन एज 36 मीटर, यानी पाइप को 36 मीटर ऊपर की तरफ जाना है, पानी को 36 मीटर ऊपर चढ़ाना है। अब आगे देखते हैं, इफ द डिमांड हैज टू बी सप्लाइड इन 8 आवर्स, इफ द डिमांड हैज टू बी सप्लाइड इन 8 आवर्स, यानी ये जितना भी डिमांड है इसको कितना है, 8 घंटे में सप्लाई करना है, दैट हैज टू बी सप्लाइड इन 8 आवर्स। डिटरमाइन द साइज ऑफ द मेन्स एंड ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। साइज ऑफ द मेन, साइज ऑफ द मेन का मतलब क्या है, ये जो पाइप है इस पाइप का डायमीटर कितना है, हमें ये निकालना है, ओके, पाइप का डायमीटर निकालना है। एंड द ब्रेक हॉर्स पावर अज्यूम, और कितने हॉर्स पावर का हमें मोटर चाहिएगा, ओके, हमें वो निकाल, क्योंकि पानी को अगर खींचना है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पावर लगेगा, तो कितना पावर लगेगा हम लोगों को ये बताना है, किस टर्म्स में, ब्रेक हॉर्स पावर में। ये भी ध्यान रहे, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अज्यूम मैक्सिमम डिमांड इज 1.5 टाइम्स द एवरेज डिमांड। मतलब एवरेज डिमांड क्या होता है, एवरेज डिमांड वो डिमांड होता है जो ये वाला पॉइंट है 150, 150 इज आर एवरेज डिमांड। बट हम एवरेज के लिए डिटरमाइन नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि 150 तो हमें पहुंचाना है किसी इंसान को, किसी इंडिविजुअल को 150 पहुंचाना है, बट इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ से पाइप से 2000 मीटर, दैट इज़ रफली 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में हो सकता है कुछ लॉसेस हो जाए। लॉसेस इन द सेंस, हो सकता है कि पाइप से पानी थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा हो, ओके, दैट इज़ पॉसिबल। हो सकता है कि पाइप के अंदर किसी तरीके का कोई मैल फंक्शन हो जाए, तो 150 पहुंचाना था तो 150 नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। हो सकता है 148 या 147 कुछ पहुंचे, जस्ट अ रैंडम फिगर आप से 150 पहुंचाना है, बट 150 हम पहुंचा नहीं पा रहे। इट कैन बी 140 145 हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस डिमांड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। कितना इंक्रीज कर देंगे, 1.5 टाइम्स। ये क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.0075, ओके। वेलोसिटी इन द पाइप इज 2.4 मीटर पर सेकेंड, ओके, वेलोसिटी इन द पाइप इज 2.4 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक का पाइप का वेलोसिटी कितना है, 2.4 मीटर पर सेकेंड। एंड द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 80%, यानी जब पावर निकालेंगे तब 80% उसका एफिशिएंसी है, ऑलराइट, उसका एफिशिएंसी 80% है। तो देखो, क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी। एक टाउन है, उसका पॉपुलेशन 1 लाख है, वहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं। उन 1 लाख लोगों को एक रिवर है, ओके, वो रिवर टाउन से रफली 2000 मीटर दूर है। उस 2000 मीटर दूर से हमें पानी को एक जगह से लेके आना है, वाटर स्टोरेज टैंक है जो कि 36 मीटर की हाइट है, वहाँ पर स्टोर करना है। अब जिस पाइप से ला रहे हैं उस पाइप का हम लोगों को डायमीटर बताना है कि भाई हम डायमीटर कितना बड़ा रखें, ओके, कि हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को डेली 150 लीटर्स पानी हम पहुंचा सकें, ओके, और उसको एवरेज, ये तो एवरेज दे रखा है, हम कितना बढ़ाएंगे, 1.5 टाइम्स बढ़ा देंगे, बराबर है, क्लियर है, 1.5 टाइम्स उसको बढ़ा देंगे। अब पाइप के अंदर जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज गिवन एज 2.4 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। जब आपको ये सारा डेटा दे रखा है, लेट मी जस्ट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके, थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ताकि यहाँ पर आई कैन एक्चुअली सॉल्व इट। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता जाऊँगा, ओके। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ओके, लेट्स कीप इट ओवर हियर सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखने के बाद में आई वांट कि अगर आपको अब समझ में आया है क्या करना है, अगेन प्लीज पॉज द वीडियो, you try to solve the question on your own. Obviously you will require calci should be 991 ms, okay, अगर आपके पास में 991 ms है तो that is going to be a great help if you are preparing for GATE or engineering services. I always recommend कि आपका जो 87 ms या 82 ms अगर आप यूज़ करते हैं या ES आप यूज़ करते हैं तो just leave that calculator
आपको अब जो कैलकुलेटर चाहिए थोड़ा प्रोफेशनल चाहिए, लेट्स गो ओवर विथ 100 ms और 100 ES और 991 ms और 991 ES। आई ऑलवेज रिकमेंड आप ये इन चार में से कोई सा भी एक कैलकुलेटर ले लो, 100 या 991। ओके, एंड यस इट विल कॉस्ट यू समथिंग, बट हाँ ये कैलकुलेटर अप्रॉक्सीमेटली 8 साल 10 साल चल जाएंगे ऑन अ सिंगल चार्ज, आपको कुछ भी चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, water has to be supplied to a town with 1 lakh population at the rate of 150 liters per capita per day from a river 2000 meters। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि हमें पानी कितना सप्लाई करना है। ओके, तो यहां पर लिखते हैं पॉपुलेशन कितना है 1 लाख, डिमांड 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। ओके, तो एक इंडिविजुअल को 150 लीटर्स दे रहे हैं, तो 1 लाख लोगों को कितने देंगे। ओके, तो यहां पे निकाल लेते हैं टोटल डिमांड कितना आ जाएगा। एक इंडिविजुअल को 150 दे रहे हैं तो 1 लाख को कितना देंगे, दिस इज 15 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे, यानी ये कितना हो गया 15 मिलियन लीटर्स पर डे। ये हमारे लिए कितना आ गया टोटल डिमांड। टोटल डिमांड, ठीक है। अब देखो एक दिन का जितना सप्लाई है ना, उसका हम लोगों को कितना कर देना है 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स क्वेश्चन में दे रखा है, जनरली ऐसा होगा कि आपको 1.8 टाइम्स करना होगा। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप 1.5 टाइम्स रखें। एवरेज डेली डिमांड जो है 1.8 टाइम्स होता है। कुछ नहीं दे रखा है तो आपको 1.5 टाइम्स रखना है, मतलब यहाँ पे दे रखा है तो मैक्सिमम डिमांड okay, let's write it using Qmax 15 into 1.5, this is equal to 22.5 मिलियन लीटर्स पर डे। 22.5 मिलियन लीटर्स पर डे, यानी कि इस मैक्सिमम डिमांड के लिए हमें ओवरऑल 1 लाख लोगों को अब कितना पानी पहुंचाना है। पहले 15 लाख था, 15 मिलियन था, इतना हम लोगों को पहुंचाना था। 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में है 22.5, यानी 22.5 मिलियन लीटर्स पर डे का पानी पहुंचाना है। और इतना पानी पहुंचाना है 22.5 mld। अब यहां पर देखो ये कितने दिन में है, दिस इज इन 1 डे। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो यहां पे दिखा है इफ द डिमांड हैज टू बी सप्लाइड इन 8 आवर्स। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। अगर आपने 8 घंटे को ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल टेक इट एज 22.5 mld। ये तो क्या आ रहा है कि भाई लोगों को 22.5 मिलियन लीटर्स एक दिन में पहुंचाना है, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि जितना भी एक दिन का डिमांड है, जितना भी एक दिन का डिमांड है उसको आप 8 घंटे में पहुंचा दो। ओके, हर 8 घंटे में पहुंचा रहे हैं। हर 8 घंटे का मतलब एक दिन में 3 बार डिमांड सेटिस्फाई हो रही है। तो ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड कितनी आएगी, (24/8) into 22.5, this is 67.5 मिलियन लीटर्स पर डे। 67.5 मिलियन लीटर्स पर डे। ओके, यानी कि ये देखो ये आपका पहला पॉइंट था जहां पर आपकी मिस्टेक हो सकती। व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम तो ऐसी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। इसके अंदर ये पहला मिस्टेक है, अगर आप इसको नहीं निकालोगे फिर आप आगे करोगे तो गलती हो जाएगी। ओके, तो ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड कितना है 67.5। कैसा आया, क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई आपको एक दिन का जितना डिमांड है उतना आपको 8 घंटे में पहुंचा देना है। ओके, 8 घंटे में पहुंचा देना है, तो ओवरऑल एक दिन में कितनी बार डिमांड जाएगा, 3 बार, बिकॉज 8 × 3 24, एक दिन में 24 आवर्स है, तो 24 घंटे में 24 आवर्स में इट इज गोइंग फॉर 3 टाइम्स। दैट इज वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 3, 24/8।
यानी दिस इज द टोटल डिमांड दैट वी हैव टू सप्लाई इन अ डे, 67.5 mld. Now just for the sake of a little bit of simplicity, let's convert this demand into meter cube per day या Q max per second, ऐसा कुछ let's convert. So Q is 67.5 million liters per day. We convert it into 67.5 liter is 10 to power minus 3 meter cube divided by 1 day is 86400 seconds. Okay, 86400 seconds. 1 day means 24 hours. 24 hours is 60 minutes and 60 minutes is 1 minute is 60 seconds. So if you solve it, you will get 86400 seconds. Yes, just for the sake of simplicity, we are converting into meter cube per second. So if you solve it, आपको डिस्चार्ज निकल के आएगा 67.5 0.781 मीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस इज द डिस्चार्ज. ओके, ये डिस्चार्ज आया है जो कि पाइप से फ्लो करेगा, यानी जो सम्प को आप रिवर वाटर के अंदर डालेंगे जो कि 2000 मीटर दूर है, वहां से पानी जो आएगा कितना डिस्चार्ज आना चाहिए, 0.781 मीटर क्यूब पर सेकेंड. बिलीव मी, दिस इज अ लॉट ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह लिखते हैं तो 0.781 डज नॉट लुक मच, बट प्रैक्टिकली 0.781 इज अ वेरी बिग डिस्चार्ज, काफी बड़ा डिस्चार्ज हो जाता है. 0.781 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, ऑलराइट. अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इतने के लिए हमें कितना डायमीटर प्रोवाइड करना है. अब यहां पर क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है. आई विल कीप द क्वेश्चन हियर इटसेल्फ, यहीं पर ही रखूंगा ताकि आप देखते भी रहें. ओके, एक हमें दिया है वेलोसिटी. नाउ वेलोसिटी इज गिवन एज 2.4 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी इज गिवन एज 2.4 मीटर पर सेकेंड. मेरे पास डिस्चार्ज है, मेरे पास वेलोसिटी है, तो कैन आई कैलकुलेट एरिया? इट्स वेरी सिंपल. एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द पाइप निकाल सकते हैं. डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. डिस्चार्ज इज 0.781, एरिया इज पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इज 2.4. ओके, यू जस्ट सॉल्व इट, आपको डायमीटर निकल के आ जाएगा. .643 meters. Let me just check it once again. ओके, 0.643 मीटर, यानी कि ये हो गया डायमीटर ऑफ पाइप. दिस इज द डायमीटर ऑफ पाइप. पाइप का लेंथ कितना है? 2000 मीटर है और इसका डायमीटर हमने निकाल लिया कितना? 0.643 मीटर. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी कन्वीनियंस हमने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया है. ओके, समझते हुए, पूरा का पूरा समझते हुए, 0.643 मीटर. ये तो पहला पार्ट हो गया. डिटरमाइन द साइज ऑफ द मीन. अब देखो होगा क्या, पानी को इस पाइप से तो हमने पानी को कन्वे कर दिया. अब दूसरा पॉइंट क्या है, जब आप रिवर से इसको, लेट मी जस्ट कीप इट हियर, हमारा डायमीटर निकल चुका है. आई एम कीपिंग द क्वेश्चन दिस साइड सो दैट आई कैन सॉल्व इट हियर. लेट्स से कि ये है वाटर स्टोरेज टैंक, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल. दिस इज ग्राउंड लेवल. यहां से पानी आएगा इस जगह तक. ये जो हाइट दे रखा है ना, दिस हाइट इज 36 मीटर, बट यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज गिवन एज 2000 मीटर. लेट्स से कि यहां पर कुछ रिवर था. ओके, तो 2000 मीटर को ट्रैवल करने में देयर विल बी सम हेड लॉस. इन ट्रैवलिंग a distance of 2000 meter,
देयर विल बी सम हेड लॉस, ठीक है। 2000 मीटर्स को ट्रैवल करने में देयर विल बी सम हेड लॉस। तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ हेड लॉस हो रहा है, बहुत सिंपल से टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ हेड लॉस क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेल यू व्हाट डू आई मीन बाय हेड लॉस। Okay, so I have here a water bottle with me. Okay, just to tell you what do we mean by head loss. बहुत सिंपल टर्म्स हैं, स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है कि हेड लॉस का मतलब क्या है। हेड का मतलब समझ में आता है कि पानी कितना ऊपर है, लॉस का मतलब क्या है। जैसे देखो, अगर इसके अंदर मान लो कि इसके अंदर इतना पानी है, ओके, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेरे पास कितना पानी है। ओके, दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड हियर। ओके, अब देखो, मान लो कि इफ इट इज 0.5 लीटर्स, लेट अस अज्यूम कि ये 0.5 लीटर्स है। इसका मैंने कैप ओपन किया, ढक्कन निकाला। अब इस पानी को मैं किसी और जगह पे ट्रांसफर करता हूँ। ओके, सेम 0.5 लीटर को, ओके, 0.5 लीटर को अगर मैं किसी और जगह ट्रांसफर कर रहा हूँ, ओके, तो क्या होगा, अगर मैं किसी और बॉटल में ट्रांसफर करता हूँ तो क्या एग्जैक्टली 0.5 लीटर आ जाएगा? नहीं आएगा। कितना आएगा? 0.499999 लीटर्स कुछ आएगा। कुछ ना कुछ पानी इस बॉटल की सरफेस पर रह जाएगा। जो पानी इसकी सरफेस पर रह जाएगा या जो पानी दूसरे में नहीं जा पाया, दैट सिंपली इज कॉल्ड एज हेड लॉस। इफ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, दैट इज वेरी सिंपली कॉल्ड एज हेड लॉस। तो यहां पे हेड लॉस निकालने के लिए व्हाट वील डू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हेड लॉस, हेड लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, वील यूज या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, दिस इज हेड लॉस, दिस इज द वैल्यू हेड लॉस। तो यहां पे सॉल्व करते हैं, HF कितना आ जाएगा 4 इंटू F। अब क्वेश्चन में F हमें दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? 0.0075। लेंथ दे रखा है 2000, वेलोसिटी दिया है 2.4 का होल स्क्वायर इंटू डायमीटर इज गिवन एज 0.643 मीटर। तो यहां से आई विल कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेड लॉस। $25.56 मीटर। मतलब कि इतना हेड का लॉस हो गया है। मतलब कि ऐसा समझो आपको, मतलब हमें पानी यहाँ पे 36 मीटर चढ़ाना था ना, 36 की जगह अगर इतना लॉस हो रहा है तो हमें पानी कितना चढ़ाना होता। तो यहाँ पे 36 प्लस ऊपर 25.56 मीटर, यानी अब वाटर को कितना रेज करना है, 36 प्लस 25.56, इतना वाटर को ऊपर की तरफ रेज करना है। ये दिस कुड हैव बीन अ सेकंड मिस्टेक। तो अगर मैं यहां से लेट मी जस्ट कीप इट ओवर हियर, इसको यहां पे रखते हैं, दिस क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। अब यहां पर मुझे निकालना है हॉर्स पावर। ये पावर हमारा क्या होता है, इट इज इक्वल टू रो क्यू जी एच। ओके, पावर कैसे आ रहा है, पावर इज सिंपली फोर्स इनटू दिस व्हाट वी से डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हमारे लिए क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन वगैरह सारी चीजें करके पावर कितना आता है, रो क्यू जी एच। बट दिस इज पावर इन वॉट्स। हमें क्या निकालना है, ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, ब्रेक हॉर्स पावर। सो ब्रेक हॉर्स पावर के लिए विल डिवाइड इट बाय 0.735। ओके, विल डिवाइडेड बाय 0.735। याद रखें इसको, जब भी आपको ब्रेक हॉर्स पावर बोलता है, मेट्रिक हॉर्स पावर, मेट्रिक हॉर्स पावर जो होता है दैट इज डिवाइडेड बाय 0.745, थोड़ा सा ज्यादा होता है 0.745। तो यहां पे लेट अस अज्यूम कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, डिस्चार्ज हमारे पास में आया 0.781, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 9.81, एच कितना आ जाएगा 36 प्लस 25.56,
divided by 0.735. Now there is one more catch to it. एक कैच और बाकी है. आपका मैंने पहला मिस्टेक बताया, वो जो 8 आवर्स वाला था, दैट कुड हैव बीन योर फर्स्ट मिस्टेक. ओके, सेकेंड मिस्टेक कहां पे हो सकता था? इस जगह पे कि आप ये निकालते और h की जगह सिंपली आप 25.56 रख देते. दिस कुड हैव बीन योर सेकेंड मिस्टेक. थर्ड मिस्टेक कहां हो सकती है? जब आप एफिशिएंसी को काउंट नहीं करोगे. इन सब को पावर के लिए देयर इज एन एफिशिएंसी. एफिशिएंसी कितना दे रखा है? 80%. 80% है, यानी एफिशिएंसी 100% से कम है, तो पंप को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सो वी डिवाइड इट बाय 0.8. ओके, तो हमने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया 0.8 से. नाउ इफ आई सॉल्व इट, ये आपको आएगा 802.123.65 watts. Okay, so this was the question. And the question was very simple. Question in a sense slightly अलग सा था, slightly अलग, but हाँ, this was kind of doable. Okay, ये हमारा वॉट्स के अंदर आंसर आ गया. सॉरी, दिस वॉज नॉट पॉइंट. मैंने यहाँ पे दिस शुड नॉट बी पॉइंट. दिस इज 735. ये 802.123 हॉर्स पावर आएगा. ओके, 802.123 हॉर्स पावर. ब्रेक हॉर्स पावर. ओके, सो दिस वॉज अ क्वेश्चन एंड इट वॉज काइंड ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें आपके 3 तरीके के मिस्टेक्स अवॉइड हो सकते थे. पहला मिस्टेक तो बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने 8 आवर्स को काउंट नहीं किया. एवरीथिंग एल्स वाज इजी. 8 आवर्स को अगर आप काउंट नहीं करोगे तो कहीं पर मिस्टेक हो सकता है. दूसरा, अगर आपने हेड लॉस को, जो हेड हमारा दे रखा है, सेक्शन हेड जो दे रखा है, संप से लेके डिलीवरी जहां तक हमें वाटर स्टोर करना है, उसके अंदर ऐड नहीं किया और फिर आपने निकाला, तो वो आपका सेकेंड मिस्टेक. और थर्ड, जहां पे आपने एफिशिएंसी से हमने क्या किया? डिवाइड नहीं किया, तो ये आपका थर्ड मिस्टेक. सो दिस वॉज अ क्वेश्चन जो गेट में आने लायक है. हमने एक क्वेश्चन किया है, बट इसके अंदर लिंक्ड आंसर क्वेश्चन बन सकता है. ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पावर निकालो, डायमीटर निकालो, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे. दिस यू कैन रिलेट आइदर विद एनवायरमेंट ऑल्सो एंड इन फ्लूइड मैकेनिक्स ऑल्सो. दोनों सब्जेक्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हो. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स सिविल में भी आते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज में भी आते हैं. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर नेक्स्ट गेट एग्जामिनेशन. इसी तरीके के जो एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक होकर आता है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस को यू शुड एक्सपेक्ट. ओके, सो दिस इज इट गाइज. आई होप आपको समझ में आया होगा. द क्वेश्चन वॉज गुड, अच्छा क्वेश्चन था. वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको दूसरे किसी और सब्जेक्ट के अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो गेट में आने लायक है, विच विल कवर मोर देन 1, 2 और 3 कॉन्सेप्ट, और जिसके अंदर आपको मिस्टेक्स भी पता चलेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं. सो टिल देन कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.